तो पक्की सच्ची दोस्ती होती थी। और अब अगर दोस्ती कर रहा या तो किसी की बहन बेटी के चक्कर में, या बीबी के चक्कर में, या फिर मालो दौलत के चक्कर में, या कहीं ना कहीं उसे फंसाने के चक्कर में। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है मगर फिर भी फटे फिर रहे हैं। कोई किसी को सलाम करना नहीं चाहता। अगर 4 पैसे आ जाए तो मजदूर चाहे दाढ़ी वाला हो या नमाजी हो उसको सलाम नहीं करता। ये मेरे नबी की तालीम नहीं है। नबी की तालीम क्या बताऊं, ये बात मैंने अपनी कई मर्तबा तकरीरों में कही है, मगर यहां मौका महल से फिट हो रही है। अगर इजाजत हो तो बता दूं। एक सैयद साहब थे आले रसूल, बड़े नेक। उनसे पूछा, हुजूर आपको विलायत कैसे मिली, आप वली कैसे हुए? अब इस बात को देखना। उन्होंने सोचा बताएंगे कि मैं रातों रात कुरान पढ़ता था, रातों रात नमाजें पढ़। आजकल तो लोग अगर थोड़ा अच्छा ख्वाब देख लेना तो 2-4 चौराहों पे कह डालते थे मैंने रात ख्वाब देखा है। ये आलम हो गया। बोलो है कि नहीं है? न पिद्दी का शोर हुआ और ख्वाब के जरिए ही बिल्कुल मुजस्समा बना पड़ा। हो क्या गया इंसान को? उन सैयद साहब से पूछा गया, कहा कि ये बताओ आपको विलायत कैसे मिली, वली कैसे हुए? तो सुनो, उन्होंने जवाब ये नहीं दिया, बेटा मैं रातों रात कुरान पढ़ता था, मस्जिद में रहता था। नहीं, वो क्या कहते हैं सुनो। उनके मजार पे भी शायर साहब में गया। उनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई है और ये वो अल्लाह के मुकद्दस बरगुजीदा बंदे हैं कि अपने नाना से इन्होंने कहा कि मैं उस वक्त यहां से जाऊंगा, पहले मैं आपसे मुसाफा करूंगा। तो इनके लिए मेरे आका का हाथ निकल के आया था। ये कहते मुझे विलायत कैसे मिली सुनो। कह रहे एक मर्तबा मैं फजर की नमाज घर पे पढ़ के आ गया, मगर मेरा दिल घबराने लगा और जैसे ही दिल घबराया मैंने सूरह यासीन पढ़ी और पढ़ने के बाद पानी पे दम की और पी लिया। मगर फिर भी थोड़े दिल में रही। सोचा चलो बाहर की हवा ले लूं। और जब बाहर को गए तो देखा एक कुत्ता था। कुत्ता कौन था बोलो? उसकी जबान बाहर निकली पड़ी थी और उसके मुंह में झाग थे। कुत्ता लंबी लंबी सांसें ले रहा था, लोगों के पांवों में जा रहा था, मगर कोई पत्थर मार के भगा दे, कोई डंडा मार के भगा दे, कोई पांव मार के भगा दे। ये आले रसूल कहने लगे, वो कुत्ता मेरे पास आया, मैं पीछे को हटा, मगर मैंने देखा उसकी गर्दन पे जख्म था और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे थे। मैं समझ गया कुत्ता परेशान है। ये आले रसूल बोले, मैंने कुत्ते को पुचकारा तो कुत्ता दुम हिलाने लगा। अब कोई इंसान मिल गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत ये कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बात है। नहीं मतलब ये था क्या ही अच्छी बात है। तवज्जो है ना। अब वो कुत्ता उसके कीड़े बिलबिला रहे। तब बेटा खामोश। सोचा कैसे निकालूं, इधर देखा इधर देखा इधर देखा इधर, तो बारीक तार की एक तान मिल गई। इन्होंने ऐसे करके मोड़ के उसे चिमटी की तरह बना लिया और कुत्ते को हाथ से
ऐसे किया तो कुत्ता दुम हिलाने लगा और समझ गया अब कोई मिल गया। ये आले रसूल कहने लगे मैंने उस चिमटी से कीड़ा पकड़ा, बाहर फेंक दिया, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, कुत्ते के सारे जख्म के कीड़े मैंने बीन दिए। कहने लगे कुत्ता ठंडी ठंडी सांसें लेने लगा। फिर बोले बराबर में घास खड़ी थी, दूब घास। कौन सी घास बोलो? दूब। उन्होंने उखेड़ी और झाड़ी और पत्थर पर रखी, कुचली, टिकिया बना ली और टिकिया बनाने के बाद गर्दन पर रख दी और लुंगी से एक चीर फाड़ी कुत्ते की गर्दन में बांध दी। ये आले रसूल बोले मेरा ये काम करना अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया अल्लाह मुझे ऊंचा मकाम अता करता गया। आप जानते हो वो आले रसूल थे, सैयद साहब थे, मगर वो क्या कहते हैं? एक कुत्ते की, बेटा आप लाइव सुन लो अब मोबाइल में सुनो, मेरी डायरेक्ट सुन लो। कुत्ते के कीड़े निकालने पर एक छोटा सा काम अल्लाह ने उनको वली बना दिया। अब सारे लोग अपने अपने गिरबान में झांक के देखें, आपने कितनों ने ऐसे काम किए हैं जो जिंदगी भर अपने लिए जीते रहे, अपने लिए, कभी किसी दूसरे के लिए किसी दिन जिए या नहीं जिए। ये देखना, मेरा मकसद सिर्फ पॉइंट पे यहां ला करके आज छोड़ना आपको। अल्लाह अल्लाह प्यारे अपने अंदर से हसद निकाल के फेंक दो। इतना जलन, इतना हसद, इतना पहले दोस्त होते थे ना, दोस्त तो दोस्त पे अपनी जान कुर्बान कर दिया करता था नहीं। दोस्त की बहन दोस्त के लिए ऐसी होती थी जैसे उसकी सगी बहन। आज दोस्त आस्तीन का सांप हो सकता है। आज दोस्त और दुश्मन का कोई पता नहीं कौन है आस्तीन का सांप। पहले अगर दोस्ती करता था तो पक्की सच्ची दोस्ती होती थी, और अब अगर दोस्ती कर रहा या तो किसी की बहन बेटी के चक्कर में, या बीबी के चक्कर में, या फिर मालो दौलत के चक्कर में, या कहीं ना कहीं उसे फंसाने के चक्कर में। किस पे भरोसा मिलेगा ना? हाँ बड़े अच्छे हो, अभी आ रही है ईद रमजान के बाद, ऐसा सीने मिलेगा जैसे सरकारी बकरा जटे मार रहा है, समझे? ऐसा सीने मिलेगा, ऐसा सीने मिलते मिलते और फिर कहेगा हाँ था ऐसा, चौराहे पे खड़े होकर बुराई कर देगा।